तो लास्ट टाइम हमने हमारा फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग किया था। तो सिलेक्ट के साथ व्हाट वी डू वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप, हमने ये सब किया था, राइट? Yes, sir. ओके। तो आपका मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपका जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये वाले कमांड्स होते हैं वो हो गए? नहीं, है ना? ठीक है। नहीं तो हुआ। आज हम वो उनसे स्टार्ट करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने डेटाबेस पर, अपना फ्री एसक्यूएल पर। तो इसके अंदर ना हम इस बार एकेडमिक वाला जो ये डेटाबेस है इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका नेविगेटर है उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन इज फॉर योर डेटाबेसेस, ठीक है? अब वहां से देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एकेडमिक वाला किया हुआ है, आई एम गोना वर्क ऑन दिस वन, ठीक है? अच्छा, लास्ट में आपका जॉइंस भी तो हो गया था ना? लास्ट क्लास में आपका जॉइंस भी तो हुआ था, इनर जॉइन हमने कर लिया था। Yes, sir. ओके ओके। तो एक काम करेंगे, फिर अब इनर जॉइन के बाद जो बाकी आपकी जॉइंस है वो आगे हम फॉलो अप करेंगे उनके साथ। बट एक बार ये जो टॉपिक बीच का छूटा हुआ है ये कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना? Okay. ओके। तो सबसे पहले वी हैव थ्री मोर कमांड। सिलेक्ट वाला तो हमने कर लिया था, उसके अलावा ये थ्री कमांड विच आर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है? तो इंसर्ट कमांड आपको क्या करता है? आपका डेटा को इंसर्ट करता है इनटू द टेबल, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग। जो ये एडी स्टूडेंट डिटेल्स करके हमारा टेबल है, लेट्स इसका एक बार व्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट टॉप 10 फ्रॉम 80.80 underscore student details. Yeah, we will run it. Oh, okay, मैंने इसे क्लोज नहीं किया, my bad. Giving me issue. तो रिफ्रेश करता हूँ। कुछ तो इशू आ रहा है। Let me just refresh the page. And ये आया, ठीक है? फिर हम एकेडमिक वाले पे शिफ्ट करते हैं। टॉप 10 यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो टॉप 10 पर अपडेट, एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, दिस इज द इशू, मैंने यहाँ पे लगा था, माय बैड। तो टॉप 10 शुड वर्क नाउ। टॉप 10, ठीक है? फिर से स्पेस नहीं दिया। अब नोट फोन में इफेक्टिव इशू कर रहे हैं क्या हम? I don't think so. We need to use it first. Use a D. Okay. इस वाले में ही कुछ इशू है, हम एचआर पे वापस शिफ्ट करते हैं, ठीक है? वो हमारा सही चल रहा था, तो इसी में हम वापस शिफ्ट करते हैं। तो हम अपनी क्वेरी पेस्ट करते हैं यहाँ पे वापस, टॉप 10 स्टार्स फ्रॉम, यहाँ पे हम एचआर का टेबल यूज कर लेंगे। तो एचआर डॉट लेट्स डू एम्प्लॉयज, ठीक है? इसमें कुछ तो इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके?
अंदर बेसिक क्वेरीज भी वर्क नहीं कर रही हैं. लेट मी जस्ट रीओपन दिस. इंस्टेंस स्पॉनिंग में कुछ तो इशू है मोस्ट प्रोबेबली. और जब लास्ट टाइम हमने ये सब किया था तो वी हैव यूज्ड द सेम कमांड राइट. स्टार ही किया था ना हमने. यस सर. है ना. हाँ. तो अब इसमें कुछ तो आ गया है. नो आइडिया बट क्या इसमें कुछ तो टॉप वाला पार्ट नहीं चल रहा है. बाकी इट इज वर्किंग. सो वी विल जस्ट गो विद दैट. ठीक है. तो मैंने अभी ना इसको रन करके देखा. सो जो टॉप 10 वाला पार्ट इसमें नॉट वर्किंग है जो कि रहना चाहिए था बट समहाउ नहीं है. सो नो इशू. हम ऐसे ही करेंगे. ठीक है. तो हमें पता लग गया कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, ये सब है इसके अंदर कॉलम्स. ठीक है. तो हम इसके अंदर करेंगे इंसर्ट एक नई रो. तो इंसर्ट करने के लिए द कमांड वी हैव इज insert into then HR dot employees. है ना. हाँ, HR dot employees. ठीक है. what we are basically writing कि insert into कि employees का जो हमारा टेबल है उसके अंदर we are inserting the data. so insert into HR dot employees and उसके बाद we will write the values. ठीक है. so values. okay. अब values के बाद this is the basically the end. अब values के अंदर हम एक्चुअल वैल्यूज देते हैं. ठीक है. तो वैल्यूज कैसे देंगे. जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो वी विल ऐड द फर्स्ट कैरेक्टर वी विल हैव. द फर्स्ट वैल्यू वी विल हैव इज ऑफ एम्प्लॉय आईडी. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 206 तक एम्प्लॉय आईडी मेरे पास अवेलेबल है और कुछ मिक्सअप मैचअप होता भी है. तो लेट्स फॉर कि 215 मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी. ठीक है. अब इसमें जो आईडीज आप दे रहे हो, जो कैरेक्टर्स आप दे रहे हो, जो डेटा आप दे रहे हो बेसिकली उसमें जो इंटीजर या फ्लूट है. जैसे आपको डेटा टाइप के बारे में तो पता ही होगा. है ना. आपको डेटा टाइप के बारे में तो पता ही है. यस सर. है ना. तो उसमें जो इंटीजर्स होते हैं, फ्लूट्स होते हैं, उनको जस्ट एज इट इज लिखते हैं. ठीक है. उसके अलावा जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज होती है जैसे स्ट्रिंग्स हैं, जो टेक्स्ट है, उनको हम कोट्स के अंदर लिखते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम लेट्स से लेट मी यूज माइन. सो आई विल राइट इन योगेश. ठीक है. देन वी हैव लास्ट नेम. सो आई विल राइट इन Gupta. Then we have the next one we have is email. So email I will simply do Y Gupta. Okay. Or this should be in quotes. Okay, email I have given Y Gupta. Then I have phone number. So I will do. Okay, I have given a random number. Then I have hire date. So hire date, I think it should be left default. इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू लगी हुई होगी राइट. बट वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क. हम डाल देते हैं. सो लेट्स से द हायर डेट इज 27/6/25. ठीक है. मैंने रैंडमली एक हायर डेट डाल दिया एंड टाइम है 12 भी कर देता हूँ. ठीक है. देन
Next up, we will have job ID. So job ID I will make कुछ भी ले लेते हैं, जैसे AC underscore accounts, ठीक है, मैंने यही वाला ले लिया अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जॉब आईडी ऑलरेडी लिखी हुई थी, मैंने एक वही ले ली है। और नाउ वी हैव अ सैलरी, तो 20,000 सैलरी डाल देते हैं, ठीक है। देन वी हैव कमीशन परसेंटेज, तो इट इज नल। अब नल छोड़ने के लिए वी विल सिंपली टाइप इन नल, ठीक है, तो नल ही छोड़ रहे हैं। देन वी हैव मैनेजर आईडी, तो मैनेजर आईडी लेट्स से 100 दे दी मैंने। एंड देन वी हैव डिपार्टमेंट आईडी आई विल गिव 110, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सारी वैल्यू, जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन एक नई रो में ऐड करनी थी, इंसर्ट का बेसिकली मतलब होता है कि आप इन्फॉर्मेशन एक नई रो में ऐड कर रहे हो, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को एक नई रो में ऐड करनी थी, मैंने वो सारी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। एंड उसके बाद वी विल सिंपली रन दिस कमांड एंड हमारी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। So we don't have any sort of issue, ठीक है। We will run this command. Using insert privilege on HR employees. Okay, so इसमें हमें insert privilege नहीं है। Basically what this is saying कि क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं and everything is there, तो हमारा insert privilege नहीं है, ठीक है। आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है फॉर एसक्यूएल, शिवानी? शिवानी, शिवानी, can you hear me? Okay, you just left. You're back. Hi Shivani, hello. Yes, sir. Yeah, I'm saying कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है फॉर रनिंग एसक्यूएल? Oracle's करा था. The installed version, you have. Yeah. Okay. So let me do one thing. I have SSMS, the Management Studio, which I use for the SQL part. Okay. So what I'm gonna do now is I will just leave the meeting and join in from some other PC because I don't have Oracle installed on this particular PC. Okay. So I'll just leave and be back in like 5 to 10 minutes. Okay. Okay. Because this online one is not providing us with enough permissions now. So we will just, yeah, I'll just quickly join in from other PC and then we will start with the insert, update and delete commands. Okay? Okay. 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 Just give me a second, okay? I will be back in just a moment. Okay. Okay, hi Shwani. Sorry for the delay. I'm back from another device. Okay. I'll now share my screen and show you how to use the remaining 3 commands, the update and everything like that. So just give me a second and yeah, you can see my screen there now, right? Yes, sir. Okay, so here I am using this SQL Server Management Studio as my SQL software and I will be using all the commands over here only. ठीक है, मैं जो भी कमांड दिखाऊंगा यहीं पे दिखाऊंगा आपको। So यहाँ पे Okay. मैं दिखाऊंगा आपको, तो मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएटेड है which is called import data or something like that. So yeah, मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएटेड है जिसका नाम import data है, so I will use that first. हमें डेटाबेस को यूज करना होता है, राइट? अब इसके अंदर आई हैव अ टेबल कॉल्ड सुपरस्टोर। मैं आपको डेटा का एक बार आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर वी हैव अ टेबल कॉल्ड सुपरस्टोर, ठीक है। सो इफ आई डू सेलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम सुपरस्टोर, तो आई विल गेट माय टॉप 10 रोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे रन किया, मेरे पास इस तरीके से टॉप 10 रोज है, ठीक है।
राइट? ओके। ओके, तो मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो अगेन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स हैं, ठीक है? जैसे ऑर्डर आईडी सबसे पहले है, ऑर्डर डेट उसके बाद है, उसी तरीके से आप वैल्यूज़ के अंदर उनकी वैल्यूज़ लिखते हो, ठीक है? सो व्हेन आई डू इंसर्ट देन आई विल राइट इनटू कि मेरे को किस चीज़ में इंसर्ट करना है, सो सुपरस्टोर, ठीक है? इंसर्ट इनटू सुपरस्टोर, देन वी हैव वैल्यूज़ कि अब हमें वैल्यूज़ डालनी है कि वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। सो ऑर्डर आईडी है मेरे पास सबसे पहले, तो आई विल पुट इन एक रैंडम ऑर्डर आईडी और सम नंबर। तो इस तरीके से मैंने एक ऑर्डर आईडी क्रिएट की, ठीक है? इसी तरीके से मैं बाकी सारा डेटा फिल इन करूँगा, ठीक है? सो रिमेंबरिंग कि जो इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज़ हैं, उनको हम कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, एंड जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं या फिर डेट्स वैल्यूज़ हैं, उन सबको हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है? श्योर समझ आ रहा है ना? यस सर। कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेट्स, सो हम एक ऑर्डर डेट डाल देते हैं 2016 11 17 लेट्स से, ठीक है? Then we will put in the ship date, so 2016 11 or 20, ठीक है? So we put in the ship date, then we have ship mode, so second class same ही रखता हूँ मैं, ठीक है? And we have customer ID, so customer ID, let me create one customer ID, some number, मैंने customer ID डाल दी, ठीक है? And then we have customer name, so I'll just write in my name. Then we have segment, so segment is consumer, okay? Then country I have India. Then city I will put in Delhi. Then we have state, I will put in New Delhi, ठीक है? Then we have postal code, so I will just give it some random postal code. Then we have region, so I will give north as region. Then we have product ID, so I will just put in some product ID. मैंने कोई random product ID दे दी है, ठीक है? Then we have category I will put furniture. Then we have subcategory, I can give it a stool. Then we have the product name, ठीक है? उसका हमारे पास यहाँ पे देखो product name है ना? So product name I will tell standard stool, ठीक है? एक काम करता हूँ, बाकी सब ना नल कर देता हूँ, so you get the point basically, right? तो बाकी सब एक बार नल करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है निशान? You got the point basically कि मैं करना क्या चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो मैंने इसे नल करके छोड़ दिया फिलहाल, एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस। जब मैंने एग्जीक्यूट किया, सो इट इज सेइंग वन रो अफेक्टेड, बेसिकली मीनिंग कि हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया है, राइट? इस या। डेटा इंसर्ट करते हैं अपने टेबल के अंदर। अब आपको सेलेक्ट वाला कमांड तो पता ही है ना? कि वी आल्सो रन सेलेक्ट कमांड टू सी द डेटा, so what I can do is select star from superstore. Now what I can do is use where, and I will use this order ID, ठीक है? where order ID equals this, तो हमारी जो inputted row है वो आ जाएगी, है ना? तो where order ID equals this one, ठीक है? And we will execute this, क्योंकि देखो हमारा इंफॉर्मेशन आ गई, राइट? हमारे लास्ट के चारों नल है, बाकी जो भी हम इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट करी थी
वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है ना? ओके। ओके। अब ये एक तरीका था इंसर्ट करने का। देयर इज अनदर वे टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। अब देखो वो कैसे करते हैं। तो सेम ही काइंड ऑफ क्वेरी यूज होती है, ठीक है। आई विल कॉपी दिस एंड इसको मैं नीचे पेस्ट कर लूंगा फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पे क्या था कि जितने भी मेरे पास कॉलम्स हैं मुझे सबके अंदर डेटा डालना ही डालना पड़ेगा। या तो मैं उसे नल मेंशन करूँ उसके लिए, या मैं प्रॉपर उसके अंदर डेटा डालू, वट एवर इट इज, बट आई हैव टू प्रोवाइड समथिंग फॉर दैट, है ना। अब जैसे मान लो आपके पास 100 कॉलम्स हैं, है ना, टेबल के अंदर, बट फॉर सम रीजन इन सम केस आपके पास जो एक्चुअल डेटा है वो आपको 3 या 4 कॉलम में ही डालना है ना। तो उसके लिए आप 100 बार नल तो नहीं लिखोगे। तो देयर इज अ बेटर वे कि अगर आपके पास 3 या 4 कॉलम में ही डेटा पुट करने के लिए टास्क है, तो आप उन 3 या 4 कॉलम को सिलेक्ट कीजिए एंड बाकी सब ऑटोमेटिकली नल हो जाते हैं। देखो कैसे। तो आई विल ऐड सुपर स्टोर में आई विल गिव सम वैल्यूज। तो यहाँ पे आई विल गिव, और जो मैं ये स्पेसिंग एंड ऑल दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग है, तो उसके लिए इतना ज्यादा मत सोचना। तो यहाँ पे मैं कॉलम के नाम दूंगा, ठीक है। सो ऑर्डर आईडी, देन आई वांट कस्टमर आईडी, लेट्स से। तो कस्टमर आईडी, देन कस्टमर नेम, है ना। एंड लेट्स से आई वांट कंट्री एज वेल, तो कंट्री, एंड ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी। तो हमें सुपर स्टोर के अंदर ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है। अब जो नीचे मेरे पास वैल्यूज हैं उनमें से मैं सिर्फ यही चीजें रखूंगा, ठीक है। तो आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस। तो पहले हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गई, दूसरी हमारे पास कस्टमर आईडी आ गई, थर्ड हमारे पास कस्टमर नेम आ गया। अब लास्ट हमें एक हमें कंट्री रखनी है, ठीक है। हमने कंट्री रखा, बाकी सब कुछ हम रिमूव कर देंगे टिल द वेरी एंड, लाइक यहाँ तक, बाकी सब कुछ हमने रिमूव कर दिया। तो एक इस तरीके से आप कमांड दे सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपकी वैल्यूज को जो जो रोज हमने मेंशन किए, जो जो कॉलम्स हमने मेंशन किए हैं उसी के अंदर रखेगा, ठीक है ना। तो अश्विनी मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। तो जो जो कॉलम्स हमने मेंशन किए हैं ये उसको उसी के अंदर रखेगा, ठीक है। सो वी कैन सेलेक्ट इट एंड एक्जीक्यूट इट। इट इज सेइंग 1 row अफेक्टेड, ठीक है। अब हम ये वाला कमांड दोबारा रन कर सकते हैं, तो बस 2 row होंगी, ठीक है। हमारे पास 2 rows आ गई। जो जो सी वैल्यूज हमने सेकंड वाले में डाली थी वो हमें दिख रही है, बाकी सब कुछ नल है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक इंसर्ट कमांड, ठीक है। 2 तरीके से हम इंसर्ट कमांड को यूज करते हैं, एक बाय प्रोवाइडिंग ऑल द कॉलम्स एंड दूसरा बाय प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ कॉलम्स, सम नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी फिर हम वैल्यूज आगे फीड करते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस इंसर्ट कमांड वर्क्स बेसिकली, ठीक है। अब जो अगली कमांड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड अपडेट, ठीक है। अगली कमांड जो हमारे पास है वो है अपडेट कमांड। So we will update the data using this particular command, ठीक है। So this is update। अब we have to mention कि हमें अपडेट करना क्या है, मतलब टेबल अपडेट करना है, डेटाबेस अपडेट करना है, किस तरीके से हमें इसका यूज करना है बेसिकली, वो हम मेंशन करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो जिस सेकंड, ठीक है। हाँ। सो इसके बाद हम मेंशन करते हैं कि हमें क्या अपडेट करना है। तो हमें इन दिस केस एक टेबल अपडेट करना है। So I will write in the table name. So my table name is Superstore. Update Superstore. ठीक है। अब वी विल सेट कि कौन से कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है, किस कॉलम में हमें वैल्यू अपडेट करनी है। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम कंट्री की वैल्यू अपडेट करते हैं, ठीक है। तो वी विल यूज अनदर कीवर्ड जिसको हम कहते हैं सेट, ठीक है। कि हमें वैल्यू अपडेट करके करना क्या है, किस कॉलम का करना है और क्या करना है। ओके। देन वी विल हैव कंट्री, हम कॉलम का नेम मेंशन करेंगे एंड इक्वल टू whatever the new value is. So let's do Canada, ठीक है। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ कंट्री कॉलम। अब अगर आप इसको ऐसे ही रन करेंगे इस
पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको एज इट इज रन कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन कि जितनी भी हमारे पास कंट्रीज की वैल्यूज है, कंट्री कॉलम में जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं, वो सब कनाडा बन जाएंगी। ठीक है, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि सिर्फ जो हमने ऊपर मेंशन किया है, जो एक एंट्री ये हमने कर रखी है, उसी में जो कंट्री की वैल्यू है वो कनाडा हो जाए। सो वी विल डू वेयर, ठीक है, एंड देन वी विल गिव इट we can either give country is equal to India or order ID is equal to this one, ठीक है। So what we can do is we will do country equals India, जहां पे भी इंडिया कंट्री मेंशन्ड है उसको अपडेट करके कनाडा कर दो, ठीक है। तो when we run this 3 rows affected, तो 3 जगह पे इंडिया मेंशन होगा, ठीक है। अब what we can do is एक और select कमांड रखते हैं to see these, ठीक है, ठीक है। तो एक और select कमांड हम लिखेंगे, तो select star from superstore, now where country equals कनाडा, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कंट्री जहां जहां पे कनाडा है वो क्या एंट्रीज हैं क्या नहीं है उसकी। तो वी विल एग्जीक्यूट दिस एंड देखो आ गया, राइट। तो 3 एंट्रीज है मेरे पास, अभी मैंने 2 ही करी है, एक मैंने पहले से कर रखी होगी मे बी। तो 3 एंट्रीज है मेरे पास, सेम वही डेमो वाली एंट्रीज है ये, एंड तीनों में कंट्री कनाडा हो रखी है, राइट। तीनों में जो हमारी कंट्री है वो कनाडा हो रखी है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को अपडेट करते हैं। ओके, Okay, sir. क्लियर ना, ठीक है। अब द लास्ट वन इज कि आप एक टेबल में से रोज को डिलीट कैसे करते हैं, है ना। तो द लास्ट वन इज कि आप अपने टेबल में से रोज को डिलीट कैसे करते हैं। नाउ टू डिलीट द रोज वी अगेन हैव प्रीटी सिंपल कमांड कॉल्ड डिलीट, कॉल कर सकते हैं इसको डिलीट, ठीक है। अब इसके बाद वी हैव टू मेंशन कि कहां से, राइट। तो डिलीट फ्रॉम सुपरस्टोर, ये हमें कुछ डिलीट करना है सुपरस्टोर में से। अब करना क्या है, तो हमें पूरी की पूरी रो ही डिलीट करनी है, बट कौन सी वाली, वेयर, ठीक है। इस बार हम ऑर्डर आईडी का यूज करते हैं, ऑर्डर आईडी इक्वल्स लेट्स से दिस वन, जो भी ऑर्डर आईडी है, तो ये यहाँ पे भी सेम है। तो लेट्स कॉपी दिस कि जो ये ऑर्डर आईडी है जहां जहां पे ये अवेलेबल है उस रो को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। पेस्टेड दिस, कंट्रोल से बड़े वियर तरीके से आ रही है ये, हाँ ठीक है, अभी सही आ गई, ठीक है। ऑलरेडी इक्वल्स दिस एंड विल क्लोज द क्वेरी। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो 2 रोज अफेक्टेड, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने 2 जगह पे यूज करी। जब मैंने एक तो आपको ये वाला मेथड दिखाया था वैल्यूज डालने का, एंड आपको देन मैंने ये वाला मेथड दिखाया था वैल्यूज डालने का, है ना। तो इसलिए 2 रोज अफेक्ट हुई। अब अगेन वी कैन डू एक सिलेक्ट कमांड टू गेट टू नो हमारा डिलीशन है वो अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपरस्टोर where let's do the same periodic command where already and everything will give the same, where already is this one, ठीक है। तो if I run this, see इस already से कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस already का सब कुछ डिलीट कर दिया है ना। क्लियर है ध्वनि? Yes, sir. हाँ. Okay, so this is your basic insert update delete commands, ठीक है। इसी तरीके से आप इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट करते हो अपने एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। अब इसका ना एक छोटा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट के डीएमएल के अंदर हमारे पास होता है एक फ्लो जिसमें आपकी क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें आपकी लेट्स से जो फ्लो आपका एसक्यूएल का फ्लो होता है कि एसक्यूएल किस चीज को सबसे पहले देखता है किस चीज को बाद में देखता है।
वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Okay. तो हाँ, तो सबसे पहले जब आप एक कमांड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको देखा जाता है वेयर। ये वेयर के हिसाब से आपके टेबल को सबसे पहले फिल्टर आउट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्वेरी आपकी या कमांड आपकी एग्जीक्यूट की जाती है दैट इज कॉल्ड ग्रुप बाय, ठीक है। कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन करनी है अपने टेबल के अंदर तो उसका कैटेगराइजेशन हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव हैविंग। हैविंग मतलब कि कुछ पार्ट उस पर्टिकुलर रो के अंदर अवेलेबल है हमारा या उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अवेलेबल है हमारा, तो उसके हिसाब से जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है। जब ये तीनों चारों चीजें हो जाती हैं, जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद वी हैव सिलेक्ट। उसके बाद एक्चुअली वो डेटा सिलेक्ट होता है, पहले अच्छे से फिल्टर एंड सॉर्ट होता है, उसके बाद वो डेटा सिलेक्ट होता है, ठीक है। और सिलेक्ट होने के बाद वी डू ऑर्डर बाय, मतलब कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, वो सब लास्ट स्टेप रहता है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक फ्लो। इसको आप नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला जो फ्लो है ये ज्यादातर आपको रियल लाइफ में एक्चुअली एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह लिखते हुए काम नहीं आता है। दिस इज जस्ट फॉर इंटरव्यू, कि अगर आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। एंड अगेन वन मोर थिंग, कि जो डिलीट कमांड है ना, उसमें अगर आप बिना वेयर लगाए एज इट इज रन कर दोगे, सो डिलीट फ्रॉम सुपर स्टोर, सिंपल इतना ही रन कर दिया आपने, तो मेरा सुपर स्टोर का जो पूरा टेबल है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। Okay. ओके, तो दीज वर योर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इनके अंदर कोई भी इशू है? No, sir. नो, ओके, नाइस। एंड नाउ व्हाट वी हैव इज कि जहां तक हमने कर लिया है आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, Okay. ठीक है। और जॉइंस उसके अंदर नहीं होगा, बट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड योर फिल्टरिंग, वेयर, ग्रुप बाय, ये सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। Okay. आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट जिसके अंदर ये सब कुछ इन सबसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। एंड व्हाट आई वांट कि वो असाइनमेंट आप कैसे सबमिट करेंगे, कि आप एक एसक्यूएल की फाइल बनाएंगे, लाइक एक टेक्स्ट फाइल बना लीजिए, या फिर आप सिंपली अपने नोटबुक पेन लेके पेपर पे जो क्वेरीज हैं उन्हें लिख लीजिए, या वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, वट एवर यू वांट, ठीक है। एक सिंगल फाइल बनाएंगे, उसके अंदर मेंशन करेंगे क्वेश्चन 1, एंड देन वट एवर द क्वेरीज और क्वेरी फॉर दैट इज, कि मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगी 3 क्वेरी, है ना। तो Okay. आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन 1 मेंशन करना है, उसके बाद तीनों क्वेरी लाइन वाइज लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद अगेन क्वेश्चन 2 पे आ जाओगे, क्वेश्चन 2 मेंशन करोगे कि ये क्वेश्चन 2 का आंसर है, एंड देन वट एवर द क्वेरी इज, कि कितनी मतलब बड़ी हो, छोटी हो, मल्टीपल पार्ट्स में हो, आप क्वेश्चन 2 की क्वेरीज को उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। सेम फॉर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड सो ऑन। सो टोटल इन टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, एंड वो सब आपको लिखना है, ठीक है। Okay. नाउ अगर आपके पास एसक्यूएल का फाइलिंग के लिए कुछ है, कि एसक्यूएल की फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं एसक्यूएल की फाइल में भी आंसर एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं वर्ड में भी आंसर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर अपने हैंड रिटन है तो वो भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। Okay. आराम से जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिएगा। Okay, sir. ओके, तो हमने कर लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जो हमारा डीएमएल का बेसिस है वो कंप्लीट हो गया है, और हमने उसके बाद हमारा जॉइंस आता है सबसे पहला टॉपिक। हमने जॉइंस का भी काफी कुछ किया हुआ है ना। Yes, sir. आपको जॉइंस का प्रॉपर आइडिया है कि जॉइंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और उसके बाद आपने इनर जॉइन भी कर रखा है कि इनर जॉइन क्या होता है, कैसे यूज होता है, एवरीथिंग इज लाइक दैट, राइट, Yes, sir. है ना। तो बच्चों जॉइंस पे चलते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है। एक जॉइन का मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एंड उसको प्रैक्टिकल फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है। Okay. ओके, सो द जॉइन आई एम टॉकिंग अबाउट इज लेफ्ट जॉइन, ठीक है। तो इनर जॉइन के बाद पहला जॉइन आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब है? जो भी इसमें जॉइंट्स के नाम है ना, जैसे लेफ्ट है, फिर आगे जाके आपका राइट जॉइन भी आएगा, तो उसमें ध्यान रखना कि आपके जिस डायरेक्शन में नाम है आपका जॉइन का, जैसे लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट जॉइन विल
गिव प्रायोरिटी टू लेफ्ट साइड टेबल। जब आप इसको लगाते हो, जब आप ज्वाइन का क्वेरी का यूज करते हो, तो एक टेबल को आपको लेफ्ट साइड लिखना पड़ता है, एक टेबल को राइट साइड, है ना। तो जो आपका लेफ्ट ज्वाइन है वो प्रेफर करेगा आपके लेफ्ट साइड वाले टेबल को। और प्रेफर क्या क्या मतलब है कि वो लेफ्ट साइड वाले टेबल की सारी रोज लेगा, एंड जोन सी रो उसके और राइट वाले में कॉमन है उसका डेटा उसमें आगे ऐड कर देगा। ठीक है, वो लेफ्ट वाले की सारी रोज लेगा और ऐड सिर्फ उसमें वाला डेटा करेगा जो कि राइट में अवेलेबल है और मतलब रोज मैच हो रही है। ठीक है, तो ये ओके होता सर। है बेसिक मतलब आपका लेफ्ट जॉइन का। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड, मैंने आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन आपकी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक असाइनमेंट भेज दिया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, आपको असाइनमेंट मिल गया, चेक करो एक बार, यस सर। है ना। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। तो इस असाइनमेंट में टोटल 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें पार्ट ए डीडीएल के क्वेश्चंस है वो। तो क्वेश्चंस लाइक क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट अनदर टेबल, ऑल्टर एम्प्लॉयज, रीनेम कॉलम्स। ठीक है, ये बेसिक आपके डीडीएल के क्वेश्चंस है ना। इट्स नॉट लाइक की वेरी हार्ड थिंग। उसके बाद आता है आपका डीएमएल। जो ओके डीएमएल है उसमें आपका डेटा इंसर्शन, डेटा अपडेशन, डेटा डिलीशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड उसी के अंदर आपका वेयर वगैरह का भी यूज हो गया, वेयर, ऑर्डर बाय, इन सब का यूज हो गया। क्योंकि इसमें देखो जब आप ये अपडेशन डिलीशन करोगे तो उसके अंदर वेयर वगैरह तो यूज होगा ही, है ना। तो इसलिए आई वुड से कि आपका ये भी हो चुका है। और वेयर वगैरह मैंने वैसे भी कराया था आपको फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग के टाइम पे, यस सर। है ना। और उसके बाद इन दी एंड वी हैव सम केस स्टडी टास्क, मतलब आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाएगा, रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाएगा, एंड देन यू हैव टू मॉडिफाई योर डेटाबेस। जो आप डेटाबेस बनाते आ रहे हो अभी तक, यही वाला डेटाबेस जो इस क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करोगे आप, उसी डेटाबेस को मॉडिफाई करके इवॉल्विंग सिनेरियो जो अब हमारे पास आ रहे हैं उसके हिसाब से अडॉप्ट करवाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पहला सिनेरियो क्या है कि एड न्यू डिपार्टमेंट लोकेशन मुंबई। मुंबई में उन्होंने कोई नया ब्रांच ऑफिस खोला एंड उसकी लोकेशन दे वांट कि मैं अपने डेटाबेस में डाल दूं। तो ठीक है जी, डाल देंगे ऑल्टर टेबल करके, ऑल्टर टेबल ऐड, एंड देन व्हाटएवर द नेम इज, डाल देंगे जी। ठीक है, डल गया। अब उसके बाद उन्होंने पूछा ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन ईमेल। ईमेल सबका यूनिक होगा, सही बात है, तो हम ईमेल पे यूनिक कंस्ट्रेंट डाल देंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर ट्रांजिशन स्किल भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज सिर्फ जीयूआई की तरफ सिखाई है, ट्रांजिशन स्किल वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा अभी। ओके और जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आप आराम से कीजिएगा वो। इस पूरे वीक का टाइम है इस असाइनमेंट को करने के लिए, नेक्स्ट वीक की क्लास में इस असाइनमेंट को पूछा जाएगा। ठीक है, ओके एंड सर। व्हाटएवर यू आर सेंडिंग एज आंसर शुड बी वन फाइल। कि ऐसे ही मत करना कि हर एक क्वेरी को आप या तो व्हाट्सएप पे ही लिख के भेज रहे हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग फाइल्स बना दी हैं उसके अंदर आप अलग अलग क्वेरीज को भेज रहे हैं, तो ऐसे मत करना। ठीक है, ओके yep. So what we have done is we have done select, sorry not select, insert, update and delete queries। ठीक है, तो अब लास्ट के लिए आई हैव अ टास्क फॉर यू। अब आप ना चैट बॉक्स में एक ऐसी क्वेरी लिख के डालो जिसके अंदर सबसे पहले डेटा इंसर्ट हो रहा है, देन उसके लिए अपडेट हो रही है,
एंड देन लास्ट में डिलीट हो रही है, ठीक है। 3 क्वेरीज आएंगी आपकी, टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, सो दैट कि वो जब भी रन होए तो वो अपना कुछ डेटा डाले, उसी को अपडेट करे, उसी को डिलीट करके, मतलब डेटाबेस पे इफेक्ट ना डाले, एज इट इज वो तीनों चीजें करके परफॉर्म करके चला जाए, ठीक है। एक ऐसी क्वेरी डाल दो चैट बॉक्स में, एंड अज्यूम की डेटाबेस आपके पास कोई भी रैंडम डेटाबेस अवेलेबल है, एंड वट एवर यू प्रेफर उस हिसाब से आप आंसर कीजिएगा इसका, ठीक है। Okay. या ओके, सो आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स, क्लास एंड करने से पहले एक बार आपका आंसर देख लेंगे, वरना कोई इशू नहीं है, मैं आपको शो कर ही दूंगा कि आंसर है क्या एक्चुअल, ठीक है। सर कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें? हाँ जी, हाँ जी, आप कोई भी टेबल का नाम, कोई भी कॉलम्स कुछ भी assume कर सकते हो, ठीक है। मेरे को बस क्वेरी से मतलब है कि आप क्वेरी से ओके लिखते हो या नहीं, बाकी आप कुछ भी assume ओके कीजिए। कोई इशू नहीं, ओके, इंसर्ट इनटू ये, ठीक है। शिवानी, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना आपको क्वेरी भेज रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव सेंट यू द क्वेरी, उसमें इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट तीनों है।
सो यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम देयर। ठीक है, आपने भी सही लिखा था, आपके में कोई इशू नहीं था। ठीक है, बट द थिंग इज कि एक्चुअली मेरी एक क्लास और है, सो आई नीड टू गो फॉर दैट। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। वी हैव ओके डन अवर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ओके कीजिएगा, असाइनमेंट मैंने आपको भेज दिया है, वो आपका नेक्स्ट वीक ड्यू है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम, वेलकम।